Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Review exercise 3, question 1. Choose the correct option. The ratio 16 seconds, ratio 2 minutes as a single fraction in its lowest term. If आपको 16 seconds और 2 minutes की रेशियो फाइंड आउट करनी है और सिंगल फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने से पहले हम इस सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन के लिए सेम यूनिट होना लाजमी है. तो 16 को अगर हम 60 से डिवाइड करें, बिकॉज 1 सेकेंड जो है वो 1 आवर 60 आवर्स के बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है. सो 16 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इस सेंस से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सो 1 सेकेंड विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 1 आवर 60 मिनट. सो हमें 16 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 16 को 60 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 2. सो सिंपली जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 बाय 120, बिकॉज 60 टू द 120. अब हम 120 को 16 पे डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेंगे. 16 टू द 16 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दैट इज 7 6 42, 2 and 4 कैरी, 7 1 7, 8 9 10 11. सो 112 जो है वो इसके करीब की वैल्यू है, दैट इज 16 7 द 112. माइनस करेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे 8, सो 1 में से 1 निकालेंगे तो कुछ भी नहीं, 0 आता है, पॉइंट लगाएंगे 0. 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 5 द 30, 0 and 3 कैरी, 5 1 द 5 and 8, यानी कि 16 1 द 16 एंड 16 7.5 जो है वो इक्वल होता है 120 के. सो आपकी रेशो क्या आ रही है 1 रेशो 7.5. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 24 डेज. 8 वर्कर्स जो हैं वो एक बिल्डिंग को 24 दिन में पेंट करते हैं. हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स टेक. तो अगर 18 वर्कर्स जो हैं वो शामिल होते हैं या 18 वर्कर्स जो हैं उनको कितने दिन लगेंगे उस बिल्डिंग को पेंट करने में. सो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, चूँकि आपका जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप वर्कर्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पेंट करने की ड्यूरेशन है डेज़ की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो हम रेशियोज लिखेंगे, दैट इज़ वर्कर रेशियो डेज. सो वर्कर्स हैं आपके पास 8 और रेशियो डेज हैं आपके पास 24. सिमिलरली आपके पास 18 वर्कर्स हैं और आपको डेज जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ AC इज इक्वल टू BD. सो 18x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 24. सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे लाकर डिवाइड कर देंगे. टू के टेबल से कटिंग होती है, दैट इज़ 2 9 द 18 एंड 2 12 द 24. सिमिलरली अब ये दोनों जो है वो 3 के टेबल से भी करते हैं, दैट इज 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3. सो 8 4 द 32 बाय 3, सिंपल डिवाइड कर लें, दैट इज 3 10 द 30 और 2. सो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. राउंड ऑफ इसलिए कर लें बिकॉज हमें यहाँ पर राउंड ऑफ में जो है वो आंसर दिया गया, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज़ 10 2 बाय 3. सो दिस इज योर आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. एक कार जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड में ट्रैवल कर रही है और आपको उसकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में देनी है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड और आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. सो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 25 को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो ऑब्वियसली 1 मीटर जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर 1000 किलोमीटर के. सो इसलिए हमने 25 को 1000 से डिवाइड किया है. सिमिलरली जो है आपको सेकंड से पर आवर में कन्वर्ट करना है. सो 1 आवर जो है वो इक्वल होता है 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स के. सो 1 सेकंड जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आवर्स, बिकॉज ये 60 जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. सो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 160 मल्टीप्लाई बाई 60. सो
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज़ 25/1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बाय 1। सो ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा। सो 5 2 the 10 एंड 5 5 the 25। मजीद कटिंग हो सकती है बिकॉज 2 1 the 2 and 2 3 the 6। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 5 3 the 15 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 15 को जो है वो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 6 5 the 30 0 and 3 कैरी 6 1 the 6 एंड 3 प्लस करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट होकर किलोमीटर पर आवर में जो है वो 90 किलोमीटर आया है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज सारा क्लास वॉज सॉर्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। सारा जो है वो लाइब्रेरी में किताबों को तरतीब दे रही थी। द क्लास सॉर्टेड 45 बुक्स इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में जो है 45 बुक्स जो है उनको सॉर्ट आउट किया गया। इफ़ दे कंटिन्यू सॉर्टिंग एट दिस रेट, अगर वो इसी तरतीब से चलते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू सॉर्ट 120 बुक्स। तो बताएं कि उनको कितना टाइम लगेगा। आपको जो ऑप्शंस हैं वो आवर्स में गिवन है और आपको जो है वो मिनट्स में टाइमिंग दी गई है। दैट इज़ 45 बुक्स इन 90 मिनट्स और आपने 120 बुक्स का जो है वो फाइंड आउट करना है। सो पहले तो हम जो है वो टाइम फाइंड आउट करेंगे बिकॉज हमें बुक्स और टाइम मिनट्स की जो है वो रेशो फाइंड आउट करनी है। दैट इज़ बुक्स रेशो मिनट्स। सो बुक्स जो हैं वो 45 बुक्स जो हैं वो 90 मिनट्स हैं और 120 बुक्स गिवन है और आपको मिनट्स जो हैं वो मालूम करने हैं। सो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 45x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 120। सो 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। सो 45 1 the 45 and 45 2 the 90। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 120 इट बिकम 2 0 the 0 and 2 2 the 4 and 2 1 the 2, यानी कि 240 मिनट्स लगे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिनट्स में आंसर नहीं गिवन, हमें आवर्स में आंसर गिरा है। तो ऑब्वियसली हम मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। तो हमें मालूम है कि 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 1 hour 60 आवर्स के। तो ऑब्वियसली 240 मिनट्स जो हैं वो 240 बाई 60 आवर्स होंगे। सो 0 0 से कट जाएगा, 6 1 the 6 and 6 4 the 24, यानी कि 4 आवर्स जो हैं वो 120 बुक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लगेंगे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of cats to dogs seen by a vet in a day is about 2 to 5. If a vet saw 40 animals in one day, how about how many were dogs? क्वेश्चन है जी, अगर एक डॉक्टर जो है, वेटनरी डॉक्टर जो है, वो 40 एनिमल्स यानी कि 40 एनिमल्स रोज़ाना एक दिन में देखता है और उसकी जो रेशो है कैट्स टू डॉग की, यानी कि कैट्स की रेशो 2 है और डॉग की रेशो 5 है, तो बताएं कि वो दिन में डॉग्स को कितने डॉग्स जो है वो उनको चेक करता है। सो आपकी जो कैट और डॉग की रेशो है उन दोनों को हम प्लस करेंगे ताकि हमारे पास टोटल रेशो आ सके। दैट इज़ 2 + 5 जो है वो इक्वल है 7 के, यानी कि टोटल रेशो जो है वो 7 है। अब चूँकि उसने हमसे डॉग का पूछा है तो डॉग की रेशो जो है वो 5 है, यानी कि हमें रेशो फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि डॉग की अगर हमें रेशो फाइंड आउट करनी है तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। सो 5 0 the 0 and 5 4 the 20, दैट इज़ 200/7। सिंपली जो है हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो 2 7 2 the 14 माइनस करेंगे 6 and 0, 7 8 the 56 माइनस करेंगे 4, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 5 the 35 माइनस करेंगे तो 5, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 the 49। इससे ज़्यादा मज़ीद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अप टू 2 डेसिमल आपका आंसर आ चुका है। दैट इज़ 28.57, यानी कि आपकी जो डॉग है उसकी वैल्यू आई है 28.57। ऑप्शन में जो है वो 29 है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं बिकॉज पॉइंट के बाद 5 है तो ऑब्वियसली जब राउंड ऑफ करेंगे तो 28 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 29 जो है वो डॉग्स दिन के वेटनरी डॉक्टर जो है वो चेक करता है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज, एट अ स्पोर्ट कैम्प देयर इज़ 1 काउंसलर फॉर एवरी 12 campers. If there are 156 campers attending the camp, which proportion can be used to find the x, the number of the counselors? ओके, आपको गिवन ये है कि हर 12 कैंपर के लिए एक काउंसलर है
और 156 कैंपर्स हैं, और आपको जो है वो काउंसलर्स यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो रेशियो दिखानी है कि इनमें से कौन सी रेशियो जो है वो सही है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। पहले आपको जो है वो काउंसलर गिवन है और फिर कैंपर्स गिवन है, यानी कि काउंसलर रेशियो कैंपर्स। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज काउंसलर रेशियो कैंपर्स। अब काउंसलर 1 है और कैंपर्स जो है वो 12 है। यहाँ पे आपको कैंपर्स गिवन है, दैट इज़ 156। काउंसलर आपको फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है और हमें जो है वो इस तरह की इक्वेशन चाहिए। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 156 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 12। अब अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1/12 इज इक्वल टू एक्स ओवर 156। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज अहमद बायस 12 कैन ऑफ ऑरेंज जूस फॉर रुपीज़ 600। अहमद ने जो है 12 जूस के डब्बे लिए हैं या कैन लिए हैं जिनकी कीमत जो है वो 600 रुपये है। अगर एट दिस रेट हाउ मच वुड शी पे फॉर 48 कैन्स ऑफ ऑरेंज जूस। तो बताएंगे 48 कैन्स की जो कीमत है वो कितनी है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपली हम जो है वो कैन रेशियो रुपीज़, सो चूँकि 12 कैन्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 600 और आपको 48 कैन्स गिवन है और एक्ट जो है वो आपको मालूम करना है। सो सिंपली जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 12x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 48। चूँकि 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 12 1 द 12 एंड 12 4 द 48। सो 4 0 द 0, 4 0 द 0 एंड 4 6 द 24, यानी कि आपके 48 कैंस की जो कीमत है वो है ₹2400। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज अनिका कैन रन 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। अनिका जो है वो 15 मिनट में 2 किलोमीटर जो है वो भागती है। अगर वो इसी तरह से जो रेट है रहता है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू रन 3.5 किलोमीटर। तो बताएंगे उसको 3.5 किलोमीटर जो है वो कितने मिनट्स में तय करेगी। अगर 2 किलोमीटर में जो है वो 15 मिनट्स है तो 3.5 जो है वो कितने मिनट्स में तय करेगी। सो सिंपली ये है कि आपका जो 8 पार्ट है दैट इज़ 2 किलोमीटर जो है वो 15 मिनट्स है। तो ऑब्वियसली 1 किलोमीटर जो है वो 15/2 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 7.5, यानी कि आपका 1 किलोमीटर जो है वो 7.5 मिनट के बराबर है। ठीक है, 1 किलोमीटर में उन्होंने 7.5 मिनट में जो है वो 1 किलोमीटर अनिका भागी है और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 3.5 किलोमीटर की है। सो हम 7.5 को 3.5 या आप इसको राउंड अबाउट कर लें, दैट इज़ 3 to the 6 and 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा 10। तो सिंपली जो है आप इस पॉइंट पे कटिंग करेंगे, दैट इज़ 5 to the 10, 5 1 the 5, 2 इसके पास चले जाएगा 25 एंड 5 5 the 25, दैट इज़ 7 मल्टीप्लाई बाई 15/2 to the 4। सिंपली जो है हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 7 5 the 35, 5 और 3 कैरी चला जाएगा, 7 1 the 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10। सो अब हम सिंपली जो है वो इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 to the 8, 2 और 5, 4 6 the 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 to the 8 माइनस करेंगे 2 और 0 एंड 4 5 the 20,
तो जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 26.25। तो यानी कि उसको 26.25 मिनट जो है वो लगेंगे 3.5 किलोमीटर के लिए भागने के लिए। अब आपके पास जो है वो वैल्यू 26, 36, 32 एंड 42 के बना है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, चूँकि पॉइंट के बाद 2 है, 5 से छोटा नंबर है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। राउंड ऑफ करें तो 26 ही आएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।